जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइम मशीन किसे कहते हैं तथा क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम मशीन किसे कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर आपसे कहे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो तब किसका प्रयोग कीजिएगा? आप कहिएगा हम किसी न किसी बस का, ट्रेन का, कार का, साइकिल का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमें एक समय से दूसरे समय में जाना हो, यानी जब हमें समय की यात्रा करना हो, तो इसके लिए हमें टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझिए कि टाइम मशीन किसे कहते हैं। इसे आप सिंपल में कह सकते हैं कि टाइम मशीन क्या है। तो यह जो है एक समय की यात्रा करने वाला एक यंत्र है। अब देखते हैं कि टाइम मशीन की सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ मिलती है। तो टाइम मशीन की सबसे पहले हमें जानकारी हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक महाभारत में देखने को मिलती है। लेकिन उस समय इतनी इसकी लोकप्रियता नहीं थी। 1895 में एक पुस्तक आई जिसका नाम था द टाइम मशीन, जिसके लेखक हुए H.C. विल्स। इस पुस्तक के बाद टाइम मशीन की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। चलिए अब देखते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल संभव है या नहीं है। इसके लिए बहुत सारी यहाँ पर थ्योरी दी गई है। तो अगर आपसे हम कहें कि आप किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, तब कहिएगा कि बीच में क्या है? लाइट है। लाइट है तो ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर बीच में लाइट नहीं है तो क्या किसी वस्तु को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यानी आप कह सकते हैं अगर हमें किसी भी वस्तु को देखना है तो बीच में क्या चाहिए? लाइट रहेगा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अब हम यह देखते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव कब है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। इस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं हम कि यहाँ पर हमारी अर्थ है। यहाँ पर क्या है? अर्थ है। और यहाँ पर क्या है? सूर्य है। यहाँ पर लिखा है एस मतलब सूर्य। सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आने में 8 मिनट का समय लगेगा। यानी जब सूर्य से प्रकाश चलेगा तो 8 मिनट बाद उस वस्तु को हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो ही उस वस्तु को हम देख पाएंगे। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको लगभग 8 मिनट का समय लगती है। यानी अगर सूर्य से हम किसी भी वस्तु को जब पृथ्वी पर देखेंगे तो इसके लिए हमें 8 मिनट समय लेट दिखाई देगा हमें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर एक पिंड है जिसका प्रकाश यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लग रहा है इसको 10 साल। यानी अगर इस पिंड से हम किसी भी वस्तु को जब हम पृथ्वी पर देखेंगे तो 10 साल बाद वह वस्तु हमें दिखाई देगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक लिए है पिंड और इस पिंड का प्रकाश जो है यहाँ तक आने में लग रहा है मान लीजिए 200 साल। कितना लग रहा है? 200 साल। मतलब अगर इस पिंड पर हम गए, अगर हम पृथ्वी पर देखेंगे तो हम 200 पहले की घटनाओं को हम देख पाएंगे। देखिए क्यों देख पाएंगे? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश आने में कितना समय लग रहा है? 200 साल। अगर हम यहाँ पर हाई पावर का कैमरा लगा दें तो यह संभव है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश आने में लग रहा है 200 साल। अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश आएगा तो ही किसी वस्तु को हम देख पाएंगे। तो प्रकाश आने में ही लग रहा है 200 साल। इसका मतलब हम 200 साल पहले की घटनाओं को हम देख पाएंगे। यहाँ पर अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब सूर्य से देखेंगे तो यह जो है 8 मिनट बाद हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश यहाँ पर आने में 8 मिनट का समय लगेगा। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पिंड है जहाँ से प्रकाश आने में लग रहा है 10 साल, अगर उस पिंड से हम अपने आप को देखेंगे तो 10 साल बाद अपने आप को हम देख पाएंगे। सिंपल में कह सकते हैं अगर किसी भी पिंड से जितना समय लगेगा प्रकाश आने में उतना हम समय पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि अगर हम प्रकाश की चाल से चले तो टाइम ट्रेवल संभव है। ऐसा क्यों हो पाएगा? क्योंकि अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चलती है तो उसके लिए जो समय है धीमा हो जाता है। अब जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो लगभग 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तय करता है। यानी प्रकाश की जो चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जा सकती है। वर्तमान समय में अभी हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो इतना तेज गति कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान को देखते हुए अभी हम कह सकते हैं
कि टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं है, लेकिन आगे संभव हो सकता है अगर हम एक ऐसा टेक्निक बना लें जो प्रकाश की चाल से चल पाए, तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रकाश की चाल से चलते हैं तो समय जो है वह धीमा हो जाता है। देखिए, समय धीमा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रकाश की चाल से गति कर रहे हैं तो अगर हमारा 1 घंटा हो सकता है पृथ्वी के लिए वह 10 घंटा के बराबर हो सकता है या 10 साल के बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर किसी एक ऐसे हम पिंड पर जाते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक हो तो वहाँ पर भी समय जो है कम हो जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का है काफ़ी अधिक है, या ब्लैक होल का भी गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी का है अधिक है। देखिए, किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कब होता है, जब उसका द्रव्यमान जो है अधिक होता है तब। अगर हम किसी एक ऐसे पिंड में जाते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक हो तो उस स्थिति में भी समय जो है धीमा पड़ जाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में टाइम ट्रेवल करना अभी संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में यह संभव हो पाएगा अगर हम एक ऐसी तकनीक बना लें जो प्रकाश की चाल से चल पाए, तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रेवल करने का तो आप क्या कीजिएगा? चलिए, जय हिंद।